राजस्थान की पावन भूमि ऐतिहासिक मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ का मंडफिया गांव और यहां पर स्थित है श्रद्धा और आस्था का केंद्र श्री कृष्ण धाम सावलिया सेठ मंदिर। इसी दिव्य धाम में 7 सितंबर को एक राजनेता ने न सिर्फ अपने जन्मदिन की खुशियां बांटी बल्कि एक गहरा संदेश भी दिया। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट की। सचिन पायलट एक ऐसा नाम जो युवाओं की प्रेरणा है, संघर्ष, सब्र और स्वाभिमान का प्रतीक है। अपने 48वें जन्मदिवस के मौके पर उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर एक बड़ा संदेश भी दिया। जहां एक ओर उन्होंने सावलिया सीट के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया, वहीं दूसरी ओर समाज को नशा मुक्त करने का संकल्प भी दिया। अपने हजारों समर्थकों और युवाओं के बीच पायलट ने नारा दिया, युवाओं का युद्ध ड्रग्स के विरुद्ध। ड्रग्स आज हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। छोटे छोटे बच्चे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय संकट है। और सच तो यह है कि जब कोई राजनेता समाज के बुनियादी मुद्दों पर बात करता है तो वहां राजनीति नहीं, एक जिम्मेदारी दिखाई देती है। सचिन पायलट ने अपने भाषण में कहा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान, हमारा भारत सुरक्षित और प्रगतिशील बने तो युवाओं को व्यसन से दूर रखना होगा। उन्हें शिक्षा, रोजगार और सकारात्मकता की ओर मोड़ना होगा। सावलिया सेठ के दर्शन करने के बाद पायलट ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए भी भगवान से कामना की। प्रदेश के कई हिस्सों में अतिवृष्टि के कारण हालत खराब है। उन्होंने कहा कि मैंने सावलिया सेठ से प्रार्थना की है कि जो लोग कठिनाइयों में हैं उनकी मदद हो और पूरे देश में शांति और सुख की भावना बनी रहे। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को केवल धार्मिक भाव से नहीं देखना, इस कार्यक्रम के राजनीतिक मायने भी कई हैं। सवाल ये उठा है कि क्या सचिन पायलट मेवाड़ के जरिए कांग्रेस की नई रणनीति की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये वही मेवाड़ है जहां से कांग्रेस ने मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी और शिवचरण माथुर जैसे मुख्यमंत्री दिए। लेकिन आज यही मेवाड़ कांग्रेस के लिए लगभग राजनीतिक रेगिस्तान बन चुका है। लोकसभा की 5 सीटें कांग्रेस के हाथ से जा चुकी हैं और विधानसभा में भी हालत निराशाजनक है। ऐसे में सचिन पायलट का मेवाड़ में जन्मदिन मनाना केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित संदेश है। कांग्रेस अब मैदान में उतरने के लिए तैयार है। पायलट ने साफ कहा, मेवाड़ हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। आने वाले समय में हम इस क्षेत्र में फिर से विश्वास जीतेंगे और 3 साल बाद कांग्रेस की बम्पर वापसी होगी। इस बयान के साथ उन्होंने यह संकेत भी दिया कि आने वाले चुनावों में वे न सिर्फ सक्रिय भूमिका निभाएंगे बल्कि मजबूत संगठन खड़ा करने की तैयारी भी करेंगे। ये सिर्फ उनका जन्मदिन नहीं था, ये था एक नए संघर्ष की शुरुआत, एक नए विश्वास की लौ और एक नई राजनीति का उद्घोष। और इस सबके बीच उन्होंने जिस नशा मुक्त समाज की बात की वो उनके व्यक्तिगत विचारों की गहराई को दर्शाता है। राजनेता बहुत होते हैं लेकिन जो नेता जनता के जमीनी मुद्दों को उठाते हैं, जो युवाओं की आवाज बनते हैं, वो ही वास्तव में जनता के दिलों में जगह बनाते हैं। और यही सचिन पायलट की सबसे बड़ी ताकत है। सावलिया सेठ मंदिर में दिया गया ये संदेश कि राजस्थानी नहीं पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। और एक और भक्ति की शक्ति, दूसरी ओर राजनीति का संदेश, एक और समाज सेवा, दूसरी ओर युवाओं की भविष्य की चिंता। ये दिन सिर्फ पायलट के जन्मदिन का नहीं रहा था बल्कि कांग्रेस की मेवाड़ में वापसी की रणनीति का पहला अध्याय भी बन चुका है। आने वाले दिनों में क्या ये रणनीति रंग लाएगी? क्या मेवाड़ सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस का फिर से किला बन पाएगा? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो इन दिनों चल रहे हैं। लेकिन